हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जैसे आप लोगों का बच्चों निबंध वगैरह इसमें नहीं हो पाएगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी आप लोगों को बता देता हूं, जिनको भी यदि नोट्स लेना है शिव कोचिंग क्लासेस का हिंदी का, तो 96 85 29 91 49। ठीक है बच्चों, आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप कांटेक्ट कर लेना। ऑब्जेक्टिव कुछ ही दिन में बन जाएंगे, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट करना है, बिल्कुल सुपर फास्ट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ते चलेंगे, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न था बच्चों। पहला क्वेश्चन था, हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था बच्चों। तो हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। रिवीजन होगा, सुपर फास्ट रिवीजन। घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती थी बच्चों, तो कपड़े पहनाती थी। क्या करती थी, कपड़े पहनाती थी, है ना। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने को विवश करती है बच्चों। तो जो पैसों की गर्मी होती है, यदि आपके पास पैसे हैं तो अधिक ज्यादा आपको विवश करेगी। लेखक आनंद यादव मां को ले गया था, कहां ले गया था, दत्ताजी राव के पास। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं पढ़ते क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करने आए हो, केवल रिवीजन करने, तो टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक आनंद यादव कहां ले गए थे भैया। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञान शब्द तकनीक शब्द है। तो नाभिक जो है तकनीक शब्द है ना। पर्यवेक्षक वगैरह तकनीक शब्द नहीं है। जहां शब्द से काव्य की शोभा पड़ती है वहां पे शब्दालंकार होता है। क्या होता है बच्चों, शब्दालंकार होता है। जहां पे शब्द से काव्य की शोभा पड़ती है वहां पे शब्दालंकार होता है। रिक्त स्थान है, खेत की तुलना किससे की गई है, कागज के पन्नों से की गई है। खेत की तुलना किससे की गई है बच्चों, कागज के पन्नों से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहां जाने की नीति बनाई थी, तो बिड़ला मंदिर। कहां जाने बच्चों, बिड़ला मंदिर जाने की नीति बनाई थी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। मात्राओं के आधार पर जो गिनी जाने वाली छंद बच्चों वो मात्रिक छंद कहलाता है। आंसर है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसके बाद संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है, तो लेखक गायब हो जाता है। ठीक है, लेखक अपने बारे में नहीं लिखता है इसलिए गायब हो जाता है। लुट्टन के माता पिता उसे, है ना, कितने वर्ष की उम्र में अनाथ छोड़ गए थे भैया, तो 9 वर्ष की उम्र में। रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन है बच्चों, तो भूषण है। क्या है, भूषण है बच्चों, क्या है, भूषण है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला हमारा बच्चों सही जोड़ी। सही जोड़ी में आप लोगों को बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्णयुग है वो भक्ति काल कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल कहलाता है बच्चों, है ना। छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद है। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन है। चौपाई छंद में बच्चों 16 मात्राएं होते हैं। चित्रकार का हो जाएगा चितेरा, है ना। अखबार संपादकीय प्रश्न बच्चों, अखबार की अपनी आवाज है। ये सारे क्वेश्चन देख लो, रिवीजन जितना करोगे उतना आपसे बनेगा। देखो 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इतना समय नहीं लूंगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना समय हम नहीं लेते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है। दोहा छंद का उल्टा क्या है, बता सकते हो आप। दोहा का उल्टा है बच्चों आपका सोरठा। ठीक है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। मुहावरा किसे कहते हैं, ऐसे लघु वाक्यांश जो वाक्य में जुड़ करके वाक्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, आपके बच्चों क्या कहलाते हैं, है ना, मुहावरा कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, ध्वनि और संवाद से की जाती है। देखो मुहावरा की परिभाषा दी है, पूछा ये क्या है कि ऐसे लघु वाक्य जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए वो मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, खजूर और अंगूर। और आपके और कई सारे फल है लेकिन मुख्य रूप से खजूर और अंगूर है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी जगह से सब्जी का नाम भी आ जाता है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरता बच्चों, ढोलक की आवाज। किसकी आवाज, ढोलक की आवाज। ठीक है। चंद्रगुप्त की नाट्य रचना कौन से बच्चों, अच्छा, चंद्रगुप्त नाट्य रचना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, इसके बाद कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, लाल खड़िया यानी चाक मलने की बात कही। इससे जरूर याद करना, खजूर और अंगूर, खजूर और अंगूर, इसे आप लोग जरूर याद कर लेना बच्चों। इसके बाद सत्य सत्य पर चलते हैं। पहला प्रश्न था, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा बिल्कुल प्रगतिवाद है, ये सही है। तो इसे आप लोग याद करना, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति बच्चों छाया, ये प्रगतिवाद है। कभी कभी प्रगतिवाद की परिभाषा पूछी जाती है ना, तो शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति छाया बच्चों। ठीक है, करुणा छाया नहीं भाई, करुणा प्रगतिवाद है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, सही है। ठीक है, इसके बाद शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, नहीं था। ठीक है, आपको बताना है, इसका मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं।
शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान नहीं था तो क्या था? ठीक है, नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो को पूरा देख रहा जरूर बताएगा। सौंदलगेकर मास्टर कविता में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सही है यार। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा जब हम निर्माण करते हैं तो संपर्क भाषा का प्रयोग होता है, यदि बिना संपर्क से राष्ट्रभाषा बन जाए तो ये कठिन है बच्चों। शब्द शक्ति 5 प्रकार के होते हैं, ये गलत है, ये शब्द शक्ति 5 प्रकार के नहीं होते हैं। इसका भी आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ाया यार, शिव कोचिंग क्लासेस में सब कुछ पढ़ाया। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो जरूर नोट्स ले लेंगे। ठीक है, 96 85 29 91 49 एक छोटा सा अमाउंट लगता है ना, फ्री में नहीं मिलेगा भाई नोट्स। क्लासेस सब कुछ फ्री है, नोट्स के लिए छोटा सा मात्र 100 रुपए। और भैया अभी कितने मिनट हो गए? 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो गए। अरे भैया हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है यार, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है। चलो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है बच्चों, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। कितना बढ़िया, ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, केवल जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही लिखेंगे। एक लाइन में भी 2 नंबर मिल जाएगा। कुछ बच्चों के मन में रहता है कि हम इतना लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, बिल्कुल। कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न था, शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। अब देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर में पूछ दिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कवि अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज बोया था। शमशेर बहादुर सिंह किस तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? तो दूसरे तार सप्तक के। तो ऐसे प्रश्न 1 अंक वाले हैं। 7वां जो प्रश्न था बच्चों, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो आंसर देखिए, मनुष्य स्वयं आत्मविश्वास रखते हुए, मतलब अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, कष्टों को जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना करता है तो कष्टों की तीव्रता और उसका प्रभाव कम हो जाता है। मतलब यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई आई है तो आपके मन में यह जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज दुख की घड़ी है, कल सुख जरूर आएगा, इसलिए हम चिंतित ना हो, हम परेशान ना हो। इस स्थिति में आप दुख के घड़ी में भी सुखमय जीवन जी सकते हैं। मतलब अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करके, अपने अंदर विश्वास पैदा कर ले कि आज दुख की घड़ी है, कल जरूर सुख आएगा, तो उसके इंतजार से आप लोग दुख में भी सुखमय अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेकर आए थे? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी थे। मतलब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। कोई दिक्कत? ये चीज तो जो रामायण देखता है उसको सब पता है लक्ष्मण जी के बारे में, है ना। और मूर्छित किसने किया था? तो बताओ, मेघनाथ ने। किसने? मेघनाथ। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। जेब के भरे होने और मन खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? ठीक है बच्चों, 25 मिनट का क्लास रहेगा, पूरा खत्म करना है। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता, वह चाहता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान आरामदायक लगने लगती है। भाई परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति का मतलब है कि जब जेब में पैसे हो, आप आकर्षक चीजों को देखकर आपके मन में आपकी ये आ जाता है कि हम ये खरीद लें, वो खरीद लें, जिससे हम इसको भी अपने उपयोग में ला देंगे। उसके कारण होते हैं बच्चों कि आपके पास पैसे हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसका सदुपयोग करोगे, है ना। तो पैसे होने के कारण मन में क्या होता बच्चों? जेब भरा। जेब भरा होना मतलब आपके जेब में पैसे हैं। मन खाली होने पर, मन मतलब आपके विचार में कुछ नहीं। जैसे आप बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, इसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें बाजार में क्या खरीदना है, तो कोई भी चीज दिखेगा आपको लगेगा इसको भी खरीद ले। और यदि फिक्स है कि हमें एक टी शर्ट खरीदना है और एक पैंट खरीदना है तो फिक्स जाकर के वहीं पे खरीदोगे। लेकिन आपको ये नहीं है कि हमें क्या खरीदना है, गए पता चला आपको कुछ अच्छा चीज दिख गया कि भैया आज जैकेट अच्छा है तो इसको भी खरीद ले, पैसे हैं, है ना, एक टोपी ले लेते हैं, एक घड़ी ले लेते हैं, तो आपके मन में जो जिज्ञासा आएगी वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन खाली है, आपके मन में कोई विचार नहीं है और आपके जेब में पैसे भी हैं। ठीक है। 8वां में प्रश्न था, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? देखो भाई इसका आंसर कि राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक उत्तेजना से भर गए और बाजे बजाने लगे और कोलाहल बढ़ गया। भैया कुश्ती लड़ना है तो बाजा बजेगा, ढोल नगाड़ा बजेगा, और ढोल नगाड़ा बजेगा तो भाई कोलाहल मतलब हल्ला मच जाएगा। ठीक है। शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? बसंत के आगमन से। अभी बसंत का आगमन हो चुका है,
आषाढ़ तक, यानी जो बरसात होती है बच्चों उसके पहले तक, यानी पूरी गर्मी बिल्कुल लहलहाती हुई है ना। तभी तो विद्यार्थियों के साथ तुलना की जाती है कि सीरीज के फूल से सीखो कि जिस तरीके से तेज धूप में है ना मुस्कुराते हुए चहकते हुए, मतलब एक प्रकार से बच्चों आपके सामने शीतलता का अनुभव करते हैं, इस तरीके से विद्यार्थी जीवन में भी आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां आ जाए लेकिन आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस प्रकार से संबंध को माना है? तो स्वयं का मतलब अपने आप में वो बच्चों स्वामिनी नहीं माना। देखो ना क्या बोला गया, महादेवी वर्मा ने स्वयं को भक्तिन के किस संबंध को नकारा है? नकारा है, नकारना मतलब जैसे वो आपका स्वामी थी और भक्तिन उसकी सेविका थी, तो इस बात के लिए उन्होंने नकार दिया कि भैया ऐसा नहीं है, स्वामी और सेवक का जो संबंध है इसके लिए उन्होंने नकारा था। लेखक के पिता ने आनंदा को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी? उन्होंने बोला था कि भैया पाठशाला जाने से पहले तुमको अपना पूरा घर का काम करना होगा, खेत जाना होगा, है ना, और इसके बाद 11 बजे आपको स्कूल जाना होगा। आनंदा के लिए उसके पिता ने शर्त रखी थी कि वह दिन निकलते ही खेत जाकर पानी देगा, सुबह खेत जाते समय बस्ता भी साथ ले जाएगा और वहां से 11 बजे स्कूल चला जाएगा। मतलब पहले खेत का काम करना है, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है? विद्यालय जाना है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। सीरीज का फूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का, मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं बताओ। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं, सड़कों के दोनों ओर मकान थे। जो सड़क था बच्चों, ये सड़क है, इसके दोनों ओर मकान थे। ठीक है, दोनों ओर मकान थे। मैं इस क्वेश्चन को कराया हूं। मकान का पिछला भाग सड़क की तरफ होता था, मतलब इसका आंगन इधर है बच्चों, इसका आंगन इधर है, तो आंगन इधर है और पीछे भाग में सड़क होता था। सड़क किनारे नालियां भी होती थी। सड़क के जो निचला वाला तल था बच्चों, वहां पर खिड़की नहीं होती, संभवतः ऊपर खिड़की थी, है ना। घर के दूसरा ये भी है कि मोहनजोदड़ो घर में ये भी था कि केवल एक ही मंजिल नहीं था, दूसरे मंजिल के होने की सूचना मिलती, मतलब एक प्रकार से घरों से संकेत मिलता था कि दूसरी मंजिल थी, वहां खिड़कियां हो सकती थी। ठीक है, बाकी ये क्लियर नहीं है, केवल ये अनुभव है कि भाई दूसरे मंजिल में खिड़की, पहले मंजिल में तो कोई खिड़की ही नहीं थी। ठीक, इसके बाद फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जा सकता है? देखो भाई, ये प्रश्न क्रमांक आपका 11 ही है ना। ठीक है, 11 का है, नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखक से छात्रों में कौन कौन से विकसित गुण हो जाते हैं? मतलब नए चीजों को लिखने से छात्रों में कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है। ठीक है, विचारों में तर्कशीलता आती है। ठीक है बच्चों, विचारों में तर्कशीलता आती है, बुद्धि कौशल का विकास होता है। देखो भैया, चलो यार तुम भी परेशान मत किया करो। तो ये 11 नंबर का आप देख सकते हो कि मौलिक अभिव्यक्ति पनपता है, विचारों में तर्कशीलता आती है, बुद्धि कौशल का विकास होता है। कहने का मतलब कि आपके अंदर जब नई चीजों को देखते हैं तो उससे तर्क अनुभव होगा बच्चों, आपकी बुद्धि का विकास होगा। जब भी किसी चीज को बच्चा क्या है कि कोई चीज देखता है तो लगता है इसको हम, जैसे छोटे बच्चे आप खिलौना दे दो, इसको सोचेंगे तोड़ दें तो क्या होगा, ये आपके अंदर बौद्धिक विकास है। आखिर ऐसा क्या होता भाई, जैसे हम वैज्ञानिक आज तक कितने बने तो यही सोचकर ना कि आखिर इसको ऐसा कर दें तो क्या होगा, इस पदार्थ को इससे मिला दें तो क्या होगा, नए पदार्थ कैसे बनते हैं, दो पदार्थों को मिलाया अब क्या होगा, इसका अध्ययन करो, इसमें गुण क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है कि जब नई चीजों को लेखक लिखता है तो मौलिक अभिव्यक्ति होता है, तर्कशीलता आती है, बुद्धि कौशल होता है। उसके बाद जो अपना प्रश्न था, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों की किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जा सकता है? मतलब प्रभावशील का मतलब होता है उसे लोग समझे, देखें और अच्छा उनको लगे, उनके मन में वो चीजें है ना अंदर आत्मा में बसे। तो फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, संवाद, मंच सज्जा एवं अभिनय कौशल की सहायता से प्रभावशील का मतलब है कोई बैठ जाए कि 1 घंटा देखना है तो वो 1.5 घंटा देख ली। ये नहीं कि आपका नाटक देखने आया है, आप 5 मिनट में ही उसको बोरिंग लगने लगी। तो इससे कैसे होता है, पहले उसको दिख जाए कि हाँ भैया रंगमंच अच्छा है। जब अच्छा रंगमंच है मतलब प्रोग्राम करने वाले भी अच्छे होंगे। दूसरा चीज हो जाता है कि वक्तव्य कैसे दे रहे हैं, संवाद उनके बीच कैसा है, तारतम्यता बनी है कि नहीं बनी है। तो तारतम्यता बनी है, संवाद अच्छा है तो मजा आएगा आपको सुनने में। ध्वनि आपके कानों तक सुनाई दे रहा, पता चला माइक ही नहीं लगा है, आप मतलब 200 मीटर दूर बैठे हैं, वहां से कुछ आवाज नहीं दे रहा है, तो फिर कहोगे यार ये सब बेकार है। तो ध्वनि भी अच्छा होना चाहिए, संवाद हो, मन सज्जा हो, अभिनय कौशल हो। अभिनय कौशल का मतलब है हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हम कैमरा के सामने खड़े हैं और इधर बाजू में आकर के अकबक कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। हमारे आंख और आपके
आपकी आंख मिलने चाहिए, तभी आपको वो चीजें समझ में आती है। बाकी अब आप वीडियो बनाते समय हमारे किसी आंख की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ कैमरा को देखते हैं, तो आप लोग तो वीडियो देखते समय हमको देखते होंगे। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, है ना। अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, समय कम है बच्चों, है ना। बोर्ड एग्जाम 25 फरवरी, टारगेट हम लेकर चल रहे हैं, एकदम धुआं धुआं करने वाले हैं। धुआं धुआं जो बच्चा करके आएगा बताएगा यार किसी सर आपने इतना पढ़ाया था, मजा आ गया। वीर रस क्या है? सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां वीर रस होता है बच्चों। जैसे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, वह जो परबस होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। अरे हर बेले मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो भी तो वीर रसी है। जो आपको सरल लगे याद कर लेना। काव्य को पढ़ते सुनते नाटक आदि को देखने से पाठक श्रोता दर्शक के मन में जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां वीर रस होता है। अब इसकी परिभाषा मेरे अनुसार भी आप लिख सकते हो। काव्य को, है ना, जब सहृदय के हृदय में जब वीर रस का उत्साह होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पे आपका वीर रस होता है। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले कहानी पर। चलो भाई, इसके बाद संदेह अलंकार था अथवा में। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? संदेह अलंकार किसे कहा जाता है बच्चों? जहां काव्य रंग रूप गुण की समानता कारण किसी वस्तु पर संदेह उत्पन्न हो जाए, निश्चित ना हो कि वो वही वस्तु है, तब वहां पे संदेह अलंकार है। मतलब हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन संदेह है कि वास्तव में ये वही वस्तु है कि नहीं। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही के बीच। जो कौरव होते हैं, क्षीर हरण आपने सुना होगा, जब साड़ी खींचते हैं तो पता ही नहीं चलता कि साड़ी की ही नारी बनी हुई है, कि नारी के अंदर साड़ी घुसा। भगवान श्री कृष्ण का यहां पर प्रकोप भैया कि चलो जितना खींचना खींचो, इधर से हम दे रहे हैं साड़ी, तो वहां पे संदेह हो जाता है। तो संदेह अलंकार में जहां रंग रूप गुण की समानता कारण किसी वस्तु को देखकर निश्चय न हो पाए कि कौन सा वस्तु है, तो वहां पे संदेह अलंकार हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका कवित्व छंद आया था, देख सकते हैं कवित्व छंद, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल एक ही मैं बताता हूं जो कि यहां पर लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल आपको तैयार करना है कि कवित्व छंद एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 वर्णों पर यति होता है। ठीक है, जैसे आप भेजे मन बावन के उद्धव की यावन की, सुध ब्रज गावन के पावन जबे लगे, रत्नाकर गुबालिनी की झौरी झौरी दौरी दौरी, नंद पौरी पौरी आवन तबे लगे। अब लोग कहते हैं कि सर ये तो 2 ही स्टेप है, ये आपका एक हो जाता है यहां तक, है ना, लगी यहां तक एक है, ये दूसरा यहां तक है। तो आप लोग कहते हो कि सर ये तो अब 2 ही स्टेप है, नंबर नहीं मिलता। मिल जाता है 2 ही नंबर का, एक नंबर तो यहां मिल गया और एक नंबर इसमें मिल गया, खत्म कहानी। ठीक है, 16 और 15 पर वर्णों पर यति होता है बच्चों, तो आप लोगों को काउंट नहीं करना है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो जरा ये 16 है यहां से यहां तक। ठीक है, ये आपका आधा है बच्चों, फिर आधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आधा हो गया। तो देख सकते हो ना, मतलब आपको समझ में नहीं आया। देखो जरा मैं आपको काउंट करके बता देता हूं, काउंट करके बताता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो ये 16 हो गया, फिर ये 16 है, आधा हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक हो गया। तो ये आपका एक लाइन हो गया। टोटल 4 चरण होना चाहिए, लेकिन 2 ही चरण। और ये ऐसा मत सोचना कि ये लिखा हुआ हमने लिखा, एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है भैया कि इस तरीके से लिखना चाहिए। मॉडर्न स्वरूप बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है कि प्यारे बच्चों लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वाक्य का जब सरल ढंग से अर्थ समझना आवे तो लाक्षणिक अर्थ निकलता हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होता है। सारा घर मेला देखने गया था, वाक्य में जब भैया घर नहीं बल्कि घर के लोग मेला देखने गए, देखो ना, वाक्य में घर नहीं बल्कि घर के लोग। अब यहां पर देखना ना, सारा घर मेला देखने गया था, अब यहां तो बोले सारा घर गया था। अरे घर थोड़ी जाता है, घर नहीं जाता है, सारा घर गया था। यहां बोला जाता है घर गया था, लेकिन यहां घर का तात्पर्य लक्षण है घर के लोगों से, कि घर के लोग मेला देखने गए थे। तो जब वाक्य में सरल ढंग से अर्थ समझ में न आवे तो लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, वहां पे आपका लाक्षणिक शब्द शक्ति होता है। तकनीक शब्द किसे कहते हैं? जो खोज की गई वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विज्ञान के क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम
तकनीक शब्द कहते हैं, जैसे नाभिक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, रडार हो गया, सोनार हो गया, है ना। चिकित्सीय क्षेत्र में आप कोई भी उपकरण ले लो, तो जिन शब्दों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना बच्चों, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, नए तथ्यों की खोज में उसका हम उपयोग करते हैं, उन शब्दों को तकनीक शब्द कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं। थक गए यार, है ना, चला आ रहा एकदम सुपर फास्ट, ऐसे ही मजा आएगा। शिव कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाला बच्चा ऐसे जल्दी से हार नहीं मानने वाला। बेहतर रूप से कंटेंट तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है, चीजें क्लियर है। इसके बाद बच्चों राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, आपको राष्ट्रभाषा की विशेषताएं दी गई थी अथवा में। राष्ट्रभाषा क्या होता है बच्चों, व्यापक होता है, पूरे देश के लिए होता है, ठीक है। राष्ट्रभाषा एक संपर्क भाषा है, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा एक हिंदी है। सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। कि नेशनल लैंग्वेज है बच्चों, एक विशेष क्षेत्र होता है, इसका साहित्य होता है ना, इस पर लेखन किया जाता है। राष्ट्रभाषा है ना, इस एक संपर्क भाषा भी होता है और ये पूरे देश में बोला जाता है, संविधान द्वारा मान्य होता है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा है। तो इसके कई सारे गुण आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 15 था कि मोहन पुस्तक पढ़ रही है। कभी मोहन पुस्तक पढ़ रही थोड़ी होगा, लड़की थोड़ी है भाई, लड़का है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न था जंगल में शेर चिंघाड़ते हैं। शेर चिंघाड़ते नहीं, दहाड़ते हैं, तो जंगल में शेर दहाड़ने लगा, ठीक है, चिंघाड़ने लगा इसमें लिखा था, तो दहाड़ने लगा, ये आपको सही करना है। वाक्य परिवर्तन है, लता गा रही है, प्रश्नवाचक, तो क्या लता गा रही है, प्रश्न पूछना है तो क्या जोड़ दो, क्या लता गा रही है, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दो। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले। उड़ना कठिन है, नकारात्मक भाई, कठिन है तो सरल नहीं है, तो भी वाक्य का अर्थ ना बदले भाई। कठिन है मतलब सरल नहीं है, तो निगेटिव भी बन गया, सरल नहीं जुड़ गया तो नकारात्मक भी हो गया, लेकिन अर्थ नहीं बदला। कठिन है मतलब सरल नहीं है, ये चीज हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद 16 नंबर में आपका हरिवंश राय बच्चन जी, और यहां पर जो लेखक परिचय है बच्चों और कवि परिचय फणेश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती। तो यहां पे आपके सोल्यूशन में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर सिर्फ दो रचनाएं हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का भैया रचना तेरी हार मधुशाला, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस कवितावली, है ना। फणेश्वर नाथ रेणु मैला आंचल जुलूस हो गया, है ना। धर्मवीर भारती का सूरज सातवां घोड़ा गुनाहों की देवता, ठीक है बच्चों। भाव विस्तार वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको, है ना, देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बढ़िया तैयार करते रहना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों संदर्भ प्रसंग व्याख्या था। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा, पूरा सोल्यूशन इसमें नहीं दिया है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ध्वनि विस्तारक के अंत पर प्रतिबंध लगाने जिलाधीश महोदय को पत्र। तो देखो भाई पत्र कैसे लिखा जाता है, देखो जरा, यहां पर दिनांक आप लिख सकते हैं, 2023 का है बच्चों रूपरेखा, 2023 का दिनांक यहां पर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिनांक। यहां पे प्रति जिलाधीश महोदय, कामा लगाना है, बता के रखा है कि हर जगह नंबर कहां देंगे हम। एक नंबर आपका यहां पे मिल जाएगा, इसमें से एक नंबर आपका विषय से, एक नंबर आप यहां पे जो महोदय लिखेंगे, महोदय लिखते हैं ना, महोदय, ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। और लास्ट में आप जो प्रार्थी लिखते हो, तो यदि आप इस तरीके से भी करते हो तो भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप एकदम सीधे लाइन पे भी करते हो बच्चों, कि पहले प्रति आपने किया, फिर जिलाधीश महोदय, फिर यहाँ पर पता डाल दो, फिर विषय यहाँ पे कर दो, फिर महोदय यहाँ पे कर दो, फिर लास्ट में प्रार्थी यहाँ पे कर दो, तो भी नंबर मिल जाते हैं। हालांकि आज जो सुपरफास्ट रिवीजन का समय था वो जल्दी ही खत्म हो गया। बाकी इसके बाद भाई कुछ नहीं है, और कोशिश यही है आगामी समय में कि इनमें जो दिए गए थे आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वो भी आप लोगों को कराऊं, लेकिन वो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से रहेगा, है ना। और सुपरफास्ट ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, मतलब बेहतर रूप से कंटेंट। हाँ, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है बोर्ड एग्जाम के लिए भाई, तो नोट्स जरूर ले लें। मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों, 96 85 29 91 49, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मात्र 100 रुपए लगता है, ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।